No problem. This session is being recorded and Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. This is Sir Sibur Rahman and I'm a professional English language instructor. It's been almost 19 years I have been offering my services as a language instructor, and it's been Alhamdulillah more than 3 years I have been offering my online sessions. Hundred of students join me every month and they improve their spoken English within 3 months. लोग कहते हैं ऑनलाइन सेशंस फ्रॉड होते हैं, स्कैम्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ऐसा ही होता है, लेकिन कभी कभार आपको कीचड़ के अंदर ही कवल का फूल भी नजर आ ही जाता है। तो ऐसा ही है कि जहां इतने सारे स्कैम्स और फ्रॉड ऑनलाइन सेशंस में हो रहे हैं, वहां कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अब अपनी सर्विसेज ऑनलाइन दे रहे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही काम किया है, लैंग्वेज टीचिंग, और अब वो पूरे पाकिस्तान भर में अपने ऑनलाइन सेशंस दे रहे हैं। हमारे फैकल्टी मेंबर्स अभी मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कौन कौन हमारे सेशंस में आपको मिल जाता है, कहाँ कहाँ से लोग पढ़ा रहे होते हैं हमारे पास। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें। जैसे मेरा लेक्चर अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप हमारे इस कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप डेली बेसिस पर मेरे लेक्चर्स को सुन सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा बेटा, इन लेक्चर्स को सुनने से आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, बट यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, जिसका हम वादा आपसे करते हैं। और वो वादे ही क्या जो वफा हो जाए, लेकिन इस वादे को अगर हमने वफा ना किया तो पैसे हराम हो जाएंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक्टिवली, याद रखिएगा, अगर आप एक्टिवली कहीं पर इन्वॉल्व है, आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग है, तो और आपने रिसेंटली अपना ग्रेजुएशन मास्टर्स मुकम्मल किया है, इट मींस यू आर एन एक्टिव स्टूडेंट। आप घर में रहती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, ट्यूशंस पढ़ाती हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं, यू आर एन एक्टिव स्टूडेंट। आपको 3 to 6 वीक्स लगते हैं एंड यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। लेकिन बेटा अगर आपको 10 साल हो गए तो फिर आपको पता है कि अभी आपको वक्त लगेगा। तो होप सस्टेंस लाइफ, उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप एक दफा सेशन लीजिए 3 मंथ्स का, आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि यही वो प्लेटफॉर्म है जिसकी आपको तलाश थी। ठीक है ना, यही वो प्लेटफॉर्म है जिसकी आपको तलाश थी। और अगर आपकी अब ये तलाश बंद हो गई है, अगर नहीं, कंफर्म ये आपकी तलाश बंद हो चुकी है, आगे चलते हैं। सर कोर्स कंटेंट क्या है, कोर्स कंटेंट के ऊपर बात करता हूँ। सबसे पहले आप फर्स्ट 3 वीक्स में आप लोग बेसिक्स पढ़ रहे होते हैं। सर बेसिक्स मुझे आती हैं, 19 साल से ये डायलॉग सुन रहा हूँ, बेसिक्स मुझे आती हैं। ये बच्चों के लिए मैंने बेसिक्स डिजाइन नहीं है, दिस इज अ प्रोफेशनल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स एंड आई हैव डिजाइंड दीज बेसिक्स हैविंग सीन दोज हु हैव नो आइडिया अबाउट दीज थिंग्स। इसमें से बहुत सारी बातें अगर आपको आती हैं तो वो आपको, उसमें आपकी बहुत सारी गलतियां होंगी। तो 3 हफ्ते के अंदर जब आप बेसिक्स पढ़ते हैं तो आप अपने आप को काफी हद तक इम्प्रूव कर लेते हैं, आप अपने हेजिटेशन पे ओवरकम कर लेते हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेते हैं, आप ये डिसाइड कर लेते हैं, आपको ये रियलाइज कर लेते हैं दैट दिस इज द प्लेटफॉर्म आई वाज लुकिंग फॉर एंड आई एम रियली गोइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। फिर उसके बाद आप सेकेंड और थर्ड मंथ में 3 कंटेंट्स में आपको पढ़ाने का वादा करता हूँ, टेंसेस, मॉडल्स और कंडीशनल्स। Tenses, models, or conditionals. These 3 topics help you to speak in English. These 3 topics, you have poor knowledge of these 3 topics, and they are the key topics of your spoken English. लोग कहते हैं हमें ग्रामर नहीं पढ़नी। बेटा तुमने ग्रामर जिंदगी में पढ़ी कहाँ है? अगर पढ़ी है तो टेंसेस पे जाके तुम लोगों ने डेड एंड लगा दिया। वो टेंसेस भी कौन से पढ़े? ता, ती, ते, रहा है, रही है, रहे हैं। हमारे यहाँ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को हम फॉलो नहीं करते। तो हमारा जो पढ़ाने का तरीकेकार है, हम इस तरह से पढ़ाते हैं कि आपकी स्पोकन इंप्रूव हो, आप बोले। हम ये नहीं पढ़ाते कि आप जुमले बनाना शुरू कर दें, जुमले तो आपने बना लिए अपनी जिंदगी में। अब हम चाहते हैं कि आप बोले। एवरीबडी इज हेयर टू स्पीक इन इंग्लिश। मेरे कोर्स को लोग ज्वाइन क्यों करते हैं, मेरा हर हफ्ते हाउसफुल क्यों हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह? बिकॉज पीपल नो दैट दिस पर्सन विल टेक अस टू अवर डेस्टिनेशन। और मोस्ट ज्यादातर मेरे पास काबिल लोग ही आ रहे होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो इस बात का खुद ही फैसला कर लेते हैं, यस दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। और याद रखिएगा कि जो लैंग्वेज लर्निंग होती है ना बेटा, इफ आई जस्ट स्पीक इन इंग्लिश यू विल नॉट बी एबल टू लर्न, यू वांट एक्सप्लेनेशन। मैं आज पढ़ा रहा हूँ, आज एक क्लास में कंडीशनल टाइप 3, मैं उसको इंग्लिश में समझाना शुरू कर दूं ना तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। जब तक वो अपनी जबान में इस जुमले का मतलब नहीं समझेंगे, वो कैसे समझेंगे कि मैं क्या पढ़ा क्या रहा हूँ? इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव कम। सर मतलब तो बताए भाई, खुद ही समझ जाओ।
इंग्लिश में बात करूंगा। सो याद रखिए, आपका जो ग्रामर टीचर है ना, वो आपको आपकी जबान में बात करता है, सो यू अंडरस्टैंड बेटर। लेकिन आपके स्पोकन टीचर, डिस्कशन टीचर्स, आपके प्रोनाउंसिएशन टीचर, दे हैव दे डोंट नो उर्दू, दे जस्ट स्पीक इन इंग्लिश। कोई वर्ड आ जाएगा, उसकी आपको मीनिंग्स बता देंगे, बट दे जस्ट टॉक टू यू इन इंग्लिश 100%। ठीक है बेटा, कोर्स कंटेंट क्लियर हो गया आपका। ये आपके पास आपका टाइम टेबल है। कुछ बच्चों के बहुत सारे सवालात आ रहे थे टाइम टेबल के हवाले से, सर समझ नहीं आ रहा। भाई आप सेशन में आएंगे तो समझ आएगा ना। आप देखिए, मेरी क्लास होती है दिन में 3 मरतबा, 10 से 11, 3 से 4, 8 से 9। आप सुबह में ले लें, दोपहर में, रात में। स्पोकन क्लास होती है 10 से 11, 3 से 4, 8 से 9, लेकिन डेज अलग है, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। आपकी स्पोकन टीचर जो है आपका प्रेजेंटेशन सेशन कंडक्ट करती है फ्राइडे को। आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बूस्ट हो जाता है। उसके बाद आपकी डिस्कशन क्लास होती है 11 से 12, 4 से 5, 9 से 10। 3 डिफरेंट टीचर्स आपको दिए जाते हैं। सुबह में मिस आयशा मिलती है, अभी दोपहर में आपको मिस कोमल मिलेगी, कभी आपको मिस परी मिलेगी, और रात में आपको मिस तबस्सुम मिलेगी। ठीक है ना। यू हैव गॉट 3 डिस्कशन टीचर्स, वन 2 स्पोकन टीचर्स, मिस बुशरा एंड मिस कोमल, एंड ग्रामर टीचर इज टॉकिंग टू यू। और एक आपकी एक्टिविटी टीचर होती है, वो जब आती है तो आपका प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट का सेशन कंडक्ट करती है। इट मींस वी प्रोवाइड यू 7 डिफरेंट टीचर्स इन अ वीक। डेली बेसिस पे 3 डिस्कशन टीचर्स आ रहे होते हैं। एक्टिविटी टीचर आपकी मुलाकात होती है, उनसे बहुत जल्द मुलाकात हो जाएगी। परसों मोस्ट प्रोबेबली वो अपना सेशन लेंगी। आज आपका 1 to 1 सेशन होगा 5 to 6 में। एक्टिविटी में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आपका 1 to 1 सेशन हो रहा होता है, या फिर एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन की क्लास हो रही होती है। राइट, कोर्स कंटेंट क्लियर हो गया, टाइमिंग्स क्लियर हो गई। हम किसी भी टाइम पर क्लास ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। एक एडवाइस कर रहा हूँ, एडवाइस सुन ले। ग्रामर क्लास और स्पोकन क्लास को वक्त पर ज्वाइन कीजिएगा, या तो सुबह 10 बजे, या 3 बजे, या 8 बजे। इसको अगर आपने 8:15 बजे, 3:15 बजे, 10:15 बजे ज्वाइन किया, तो आपको समझ नहीं आएगा चल क्या रहा है, क्योंकि पूरा एक टॉपिक चल रहा होता है। हाँ, डिस्कशन क्लास सुन ले क्या कह रहा हूँ। 11 बजे, 11:15, 11:30, 11:45, जब दिल चाहे आ जाओ। डिस्कशन ही तो करनी है, आना है, सुनना ही तो है और बोलना ही है। 4 बजे, 4:15, 4:30, 4:45, जब दिल चाहे आ जाओ। 9, 9:15, 9:30, 15 मिनट के लिए लो डिस्कशन, आधे घंटे की लो, लेकिन किसी भी टाइम पर आ जाओ। टाइमिंग की कोई कैद नहीं, सिर्फ सुनना है, सुनने के लिए आ जाओ। आपके पास 9 घंटे की एक्सेस है पूरे दिन में। यू हैव गॉट 9 आवर्स एक्सेस, और क्या चाहिए भाई। घर बैठकर आपको 6,000 रुपए में 3 महीने की एक्सेस मिल गई है। 60 टीचर्स मिल गए जिन्होंने जिम्मेदारी ले ली है। कोई टीचर आपको ना करता हुआ नजर नहीं आएगा। दे ऑल आर दे ऑल वर्क वेरी ऑनेस्टली। राइट, क्लियर। एक्टिविटी सेशन भी कोशिश किया करें कि अगर 1 to 1 है तो आप जब दिल चाहे ज्वाइन करें, जब दिल चाहे जाए। लेकिन अगर प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट का सेशन चल रहा है तो कोशिश कीजिएगा वक्त पे ज्वाइन करें। 2 सेशन रिकॉर्ड होते हैं, ग्रामर क्लास और एक्टिविटी, यानी प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट क्लास, ये रिकॉर्ड हो जाती है। ग्रामर क्लास रिकॉर्ड होने के फौरन बाद आपको मिल जाती है। प्रोनाउंसिएशन सेशन मंडे टू फ्राइडे रिकॉर्ड होता है, सैटरडे संडे को आपको उसकी एक्सेस मिलती है। क्लियर, टाइमिंग समझ आ गई है, टीचर समझ आ गए, कोर्स कंटेंट क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। ये हमारी फ्राइडे स्पेशल की एक्टिविटीज है। आप डिबेट सेशंस में होते हैं, आपके प्रेजेंटेशन सेशंस होते हैं, फ्लुएंसी टेस्ट होता है, रोल प्ले एक्टिविटी है, हु इज नेक्स्ट करके एक एक्टिविटी है, द स्टोरी बिगिंस, इस तरह की एक्टिविटीज होती है। ये फ्राइडे को होता है, हर हर फ्राइडे ये एक्टिविटीज हो रही होती है। आप कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, 6,000 रुपये सबमिट करवाइए, 50% ऑफ चल रहा है। 6,000 रुपये 3 महीने के हैं। अगर आप मंथली लेवल पे सबमिट करवाएंगे तो 2,000 रुपये के साथ रजिस्ट्रेशन फीस एप्लीकेबल हो जाएगी। 3,000 रुपये, फिर 2,000, फिर 2,000, 7,000 रुपये का कोर्स पड़ेगा। तो 1,000 रुपये बचाइए अपने लिए, आने वाली कॉम के लिए। 6,000 रुपये में 3 महीने की एक्सेस ले लीजिए। अब आ जाए जूम ट्रेनिंग। जूम ट्रेनिंग, अच्छा, ये हमारा पेमेंट मेथड एक ही है। कोई आपसे कहे मैं SKH की एडमिन हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं सरसीप की बीवी हूँ, नहीं भाई, कोई भी नहीं है मेरा। मैं खुद लेता हूँ सारे पैसे, और इसी नंबर पे लेता हूँ, 0345608182। नीचे मेरा HBL का अकाउंट है। किसी और नंबर पे फ्रॉड हो चुके हैं, स्कैम्स हो चुके हैं। हम SKH की एडमिन से बात कर रहे हैं। फीस जमा कराइए इस नंबर पे प्लीज। स्कैम से होशियार रहिए, अपना स्क्रीनशॉट ले लें, इसी नंबर पे पेमेंट फॉरवर्ड होगी।
अच्छा भाई, अब आ जाइए जूम की ट्रेनिंग, फिर मजा आएगा क्लास लेने में। आपको कोई सवाल करना है, आपको हैंड रेस करना आना चाहिए। यू हैव अ क्वेश्चन, यू मस्ट नो हाउ टू रेज हैंड। और सबसे पहले तो बेटा अपना प्रॉपर नेम मेंशन करें, दिस सेशन इज फॉर फीमेल्स ओनली। फिर अब फीमेल्स एतराज करती है, सर आपने तो कहा था कि सिर्फ खवातीन होंगी। तो इब्राहिम की वालिदा है, इब्राहिम की बेगम है, इब्राहिम की बहन है, तो बेटा अपना नाम प्रॉपर मेंशन करें। और अगर खुद इब्राहिम है तो बेटा मैं बार बार मेंशन करता हूँ, दीज सेशंस आर फॉर फीमेल्स ओनली। आईफोन 13 प्रो आप बता दिया, आपने तो बड़ा महंगा मोबाइल आपके पास है, इसका नाम चेंज कर लीजिए। ओप्पो, अपना नाम चेंज करें बेटा। ठीक है, मुझे चैट में बता दें, आपका नाम चेंज हो जाएगा। मारिया बतूल, वेरी गुड। और ओप्पो अपना नाम चेंज करें। इब्राहिम बेटा अगर आपने अपना नाम चेंज नहीं किया तो फिर मैं आपको इब्राहिम ही कंसीडर करूं। ओप्पो अपना नाम बताइए। ओके। शाजिया। मेरे पीछे मेरे भतीजे पड़े हुए, चाचू हमें क्लास करा दें। तो आज उनको बड़ी मैं कहा भाई देखो सब लड़कियां होंगी, ओप्पो अपना नाम बता दे मारिया में। तो आज शायद हमारे भतीजे लें क्लास। मैं कहा, देख लो सारी लड़कियां होंगी, चाचू हम सुन लेंगे, कम से कम आपकी हम क्लास तो ले लें। दे हैव कंप्लीटेड देयर मैट्रिकुलेशन। इंशाल्लाह हम कोशिश, हमारा प्लान है कि हम बॉयज के लिए एक सेपरेट प्लेटफॉर्म स्टार्ट करें। पिछले दो सब दफा से नाकाम लौटे क्योंकि लड़के ऑनलाइन पढ़ना नहीं चाहते, और अगर पढ़ना चाहते तो पैसे नहीं देना चाहते, तो ऐसे तो गाड़ी नहीं चलेगी ना। चले अब आ जाइए, हैंड रेस कर, जूम ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। हैंड रेस कीजिए, क्योंकि अभी आपका डिस्कशन सेशन होगा 4 बजे। अब आपको पार्टिसिपेट करना है, जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको डेफिनेटली हैंड रेस करेंगे। अगर आप हैंड रेस नहीं करेंगे तो टीचर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो यू मस्ट नो द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास, रेज योर हैंड व्हेन यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द क्लास। ढूंढे नीचे देखे ऑप्शन होता है हैंड रेस का, जल्दी से ढूंढे। देख जैसे ही आप हैंड रेस करेंगे, टीचर का आपका नाम टीचर की जबान पर आ जाएगा। नहीं, ये तो तालियां बजा दिया मारिए, ये तो आपने मुझे अप्रिशिएट कर दिया। यस शाजिया। अब जैसे ही शाजिया ने हैंड रेस किया, टीचर आपको रिस्पॉन्ड करेगा। अब जूम आपको चलाना नहीं आता, फिर आप कहेंगे हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आपकी ये ट्रेन आज की क्लास इस ट्रेनिंग का हिस्सा है ना, कि आपको जूम का इस्तेमाल बिल्कुल सही आना चाहिए ताकि आपको क्लास में मजा आए। बाकी लोगों को नहीं मिल रहा ऑप्शन, ढूंढे बेटा ढूंढे। ढूंढे, फायजा, फराह, फरीन, हाजरा। नहीं, ये वाला अभी हैंड रेस, आपको हैंड रेस का ऑप्शन मिलेगा, ढूंढे नीचे देखें, रिएक्शंस में जाइए। नीचे रिएक्शंस आ रहे होते हैं, रिएक्शन के बराबर में होता है रेज हैंड। अभी तक शाजिया को मिला है, बाकी लोगों को नहीं मिला। हरी अप, फाइंड 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 फाइंड। रोजीना, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिल गया। नहीं मारिया, ये फिर है, ये फिर क्लैपिंग हो रही है। वेरी गुड, अब आपको भी मिल गया, फरीन को भी फाइनली मिल गया। ढूंढने ढूंढने से क्या नहीं मिलता यार। फायजा, फरा, हाजरा, मारिया, ढूंढे। क्योंकि अगर ये हैंड रेस नहीं मिल रहा तो अभी डिस्कशन क्लास में आप हैंड रेस करके कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। वेन एवर यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द क्लास यू हैव टू रेज हैंड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको अगर मैं एक सवाल कर रहा हूँ, बेटा क्या आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है, तो अब आप लोग कहेंगे यस सर, तो यस का जवाब देना है टिक से। देखिए बेटा, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? देखिए टिक आपको, अब ये हैंड रेस खत्म हो जाएगा, टिक आ जाएगा। वेरी गुड रोजीना, यू हैव फाउंड, यू आर सो क्विक, वेरी क्विक लर्नर। मारिया वेरी गुड, शाजिया वेरी गुड, फाइजा वेरी गुड। टिक मिल गया आपको। फरीन देखें, टिक तलाश करें। वेरी गुड, जबरदस्त। क्या आपको मेरी वीडियो नजर आ रही है? अब आप क्रॉस लगाइए। नहीं सर, कहाँ है आप? कैन यू सी माई वीडियो? तो अब आप क्रॉस लगाइए। नो सर। वेरी गुड, वेरी वेरी क्विक लर्नर्स आई हैव गॉट इन टुडेज सेशन। फरा, हाजरा को नहीं मिल रही कुछ चीजें, हाजरा और मारिया। चले, अच्छा भाई। अब आप, कभी कभार ऐसा होता है ऑनलाइन सेशन से आप थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मेरे साथ भी होता है, फॉर 10 सेकेंड्स बीच के लिए, बीच में हम डिस्कनेक्ट हो गए।
अच्छा, अब आप अगर डिस्कनेक्ट हो गए, हमारा तो लेक्चर चलता रहा, तो अब आपके पास एक ऑप्शन है, देखिए बैक एरोज। मेरे सेशन में जब भी आप कभी ऐसा हो 5-10 सेकंड 15 सेकंड आप डिस्कनेक्ट हो गए और फिर वापस आए, कभी आवाज चली गई, तो आप ये बैक एरोज का इस्तेमाल कीजिएगा। बजाय ये कहने के सर जरा दोबारा तो समझा दे, सर जी, सर जी जरा मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी सर जी दोबारा। तो भाई आप एक काम करें ना, ये बैक एरोज लगाते हैं, जैसे ही आपने बैक एरोज लगाया ऑटोमेटिकली मैं रिपीट कर दूंगा। मैं फायजा को मुखातिब कर दे, जैसे फायजा ने कहा सर बैक, मैं 1 मिनट पीछे चले जाऊंगा, वेरी गुड रोजीना, मेरा लेक्चर 1 मिनट पीछे हो जाएगा और मैं फिर दोबारा स्टार्ट हो जाऊंगा। लाइव सेशन के अंदर भी मैं आप मुझे जो है रिवाइंड कर सकते हैं, 1 मिनट रिवाइंड कर सकते हैं आप मुझे, फिर मैं आगे चल पड़ूंगा। अच्छा, कभी कभार ये मैं पूछता हूँ बेटा बात समझ आ गई आगे चले, तो फिर आप टिक लगाएंगे, हाँ सर चले भाई आगे चले भाई, सर बहुत पका दिया आज आपने, ठीक है ना। भाई 6,000 रुपए में 60 टीचर्स मिल रहे हैं, कहीं मिलते हैं? और वो भी 3 महीने के लिए। एक टीचर जरा आप हायर तो करें यार, पाकिस्तान के अंदर रोटी 25 रुपए की हो गई है, तेल की थैली 500 रुपए 600 रुपए की हो गई है। मुझे बताइए एक टीचर मिलता है आजकल 1,000 रुपए में 1 महीने के लिए? कहाँ मिलता है? जो लोग कहते हैं ना फीस बहुत ज्यादा है, उन्होंने जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बताइए ना, 6,000 रुपए में 60 टीचर्स कहाँ मिलते हैं? 19 साल से एक इंसान पढ़ा रहा है, बाकी जो टीचर्स है उन्हें भी पढ़ाते हुए 5-6 साल 8 साल 9 साल 10 साल हो गए। तो इस बात पे तो हार्ड बनता है ना, मतलब आपको घर बैठे 3 महीने की एक्सेस मिल गई है माशाल्लाह, और 60 टीचर्स मिल गए, और प्लेटफॉर्म भी एक ऐसा मिल गया है। वो आपकी किस्मत थी, शायद आपकी दुआ थी, आपकी नेक नियति थी कि आपकी तलाश खत्म हो गई, एंड यू आर गोइंग टू डू समथिंग स्पेशल विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। इस बात पे अगर आपको ये बात नहीं महंगा है, अगर अभी भी महंगा है तो फिर हार्ट नहीं बनता, लेकिन अगर आप एक समझदार पढ़े लिखे इंसान हैं तो आप इस बात को तस्लीम करेंगे, जी सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप अंगूठा दिखा सकते हैं, हार्ट दे सकते हैं, सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी कैन नॉट फाइंड दिस इन 6,000 रुपीज। 60 टीचर्स, यूएस क्वालिफाइड टीचर तो हायर करें आप अपने लिए, 15,000 रुपए चार्ज करेगी 1 घंटे के दिन, और 4 दिन पढ़ाएगी आपको। फिर आपको इस बात का डर लगेगा कि कहीं मुझे कुछ आए ना आए, अब आपको कोई डर नहीं है, आपको नहीं आएगा। मैं हूं ना आपके पास, टेंशन की इस बात की है। ठीक है भाई, अब आ जाए, अब आपको चैट में लिखना आना चाहिए, एक और ट्रेनिंग, अस्सलाम वालेकुम। अब आप चैट में लिखें अस्सलाम वालेकुम, चैट में लिखना आना चाहिए आपको, क्योंकि ड्यूरिंग द चैट यू हैव टू कम्युनिकेट विद मी। फरा वालेकुम अस्सलाम, मारिया वालेकुम अस्सलाम, रोजीना वालेकुम अस्सलाम, हाजरा वालेकुम अस्सलाम, मारिया नहीं बेटा, हमारे ऑनलाइन लाइव सेशंस होते हैं, जैसे सर आपसे बात कर रहे हैं, सारे सेशंस हमारे लाइव होते हैं। लेकिन आपको मेरी ग्रामर क्लास की और प्रोनाउंसिएशन जो सेशन होता है उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, बाद में आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब आप लोगों के माइक के कंट्रोल्स भी, आप आखिरी बात, अब आपके पास आपके माइक के कंट्रोल्स भी आते हैं, ये लीजिए। अब आप अपना माइक ऑन करके सलाम कर सकते हैं, लाइव एंड एक्सक्लूसिव। ट्राई कर ले, ताकि आपको सेशन समझ आ जाए कि अच्छा भाई ऑनलाइन सेशन ऐसे होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बेचैन हो रहे थे बोलने के लिए। यस, प्लीज चेक करें, माइक चेक करें, चल भी रहा है, मेरा सलाम जा भी रहा है। यस सर, शाम। अच्छा, ये भी पता चल जाएगा किन के हैंड्स फ्री पे टिक और किन के हैंड्स फ्री बर्बाद हो चुके हैं। तो जब आप अपना माइक ऑन करेंगे तो हमारे कानों का पर्दे फटना शुरू हो जाएंगे, तो हम आपको बता देंगे बहन आपका माइक खराब हो गया है, आप नया ले लें, एक नया ब्रांड न्यू हैंड्स फ्री ऑर्डर कर दें, और उसको सिर्फ लैंग्वेज की क्लास के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है ना, ताकि आपकी क्लास में डिस्टरबेंस ना हो आपके हैंड्स फ्री की वजह से। वालेकुम अस्सलाम। और किसी का सलाम बाकी है तो कर लें, चले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, सारी बातें समझ आ गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे अपने माइक्स अस्सलाम को? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। किस तरह से आपको, अच्छा आपकी एक पार्टिसिपेंट है जो बहुत अच्छा बोल रही है, आपकी टीचर है जो बहुत अच्छा पढ़ा रही है, आपका दिल खुश हो गया, आप कुछ कहना चाह रही है, कहना कहिए नहीं, आप तालियां बजा दीजिए। वो तालियां बजाने का भी आपके पास एक ऑप्शन है,
देखिएगा है क्लैपिंग का सिर्फ आपके पास इमोजी है, आप क्लैपिंग भेज दें। पार्टी पोपर आपके पास है, आप पार्टी पोपर से बाजा बजा दीजिए, आप हार्ट भेज दीजिए। दीज थिंग्स आर रियली काउंटेबल इन ऑनलाइन सेशंस। ठीक है ना, टीचर की मोटिवेशन यही है। आप अपने फ्रेंड्स को ऐसे ही अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, अब देखिए होता क्या था, जब हम लोग फिजिकल क्लासेस लेते थे ना, तो मुझे याद है लड़कियां नहीं आती थी स्टेज पर। सर ये हंसेंगे, सर ये इनको आगे से हटाएं, सर ये जो चार लड़के बैठे हैं, सर ये देखें कैसे, सर ये मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैंने अक्सर जो है, लोग डिसहार्टेंड फील करते थे लाइव सेशंस में, फिजिकल क्लासेस में। वो चीज यहाँ पर नहीं है। कोई आपके ऊपर हंस नहीं रहा है, हंस भी रहा है तो दिख नहीं रहा है। कोई आपके ऊपर रिमार्क्स पास नहीं कर रहा है, कर भी रहा है तो माइक ऑफ है, बोलने दें, हंसने दें। आप आप हर्ट नहीं हो रही है। तो दिस इज द, I think, a positive side in online session, that your confidence level improve. आपको बोलने का मौका मिलता है, and you get opportunity of getting confidence, and I'm sure that in 3 weeks you will build up your confidence. मुझे ये बात लगती थी जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था कि शायद ऑनलाइन सेशन से कॉन्फिडेंस बिल्ड अप ना हो। शायद ऑनलाइन सेशन में बच्चे के हाथ ना कब कपाए। तो बच्चों ने कमेंट किया, सर इस वक्त मेरे हाथ कांप रहे हैं, मतलब मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ लेकिन मैं कांप रही हूँ। तो मैंने कहा फिर इसका मतलब है, अगर आप कांप रही हैं, इफ यू आर शिवरिंग बिकॉज ऑफ हेजिटेशन, तो इट मीन्स दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल ऑल्सो ओवरकम। एंड आई वॉज एब्सोल्युटली राइट। मेरे पास फिर रिव्यूज आना शुरू हो गए, सर आई हैव गॉट कॉन्फिडेंस। मतलब मैं नहीं बोल पाती थी लेकिन अब मैं बोल रही हूँ। और ये एक हफ्ते में हो जाता है। उसकी वजह बता दूं मैं, वजह बता दूं, आप सुनने को ज्यादा फोकस करें। अगर आप पूरे दिन में 3 घंटे का सेशन ले रहे हैं, तो आप 2 घंटे सुने और 1 घंटे आप बोलने पर फोकस करें। अभी जैसे 1-to-1 सेशन है, अगर आपको लगता है दैट यू हैव एन एबिलिटी टू टॉक, प्लीज पार्टिसिपेट। 1-to-1 सेशन बोलने के लिए है, डिस्कशन सेशन बोलने के लिए है, सुनने के लिए भी है। 1-to-1 सेशन में सबसे ज्यादा बोलने का मौका मिलता है, क्योंकि आप होते हैं और आपके साथ 2 या 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, आपके पास टॉपिक होता है। ठीक है, चले। सर हमें सेशंस कहाँ से मिलते हैं? गूगल क्लासरूम की आपको एक्सेस मिल जाती है। हम गूगल क्लासरूम पे जा रहे हैं। गूगल क्लासरूम वेयर आर यू, ये आपका गूगल क्लासरूम आ गया। थोड़ी देर में अभी विजिबल हो जाएगा आपके सामने। ये पूरा पोर्टल है जिसकी एक्सेस आपके पास 5 महीने तक रहती है। फाउंडेशन लेवल से आप स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मेरा आज का जो सेशन है वो पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर है, और मैं थोड़ी सी बात करूंगा प्रोनाउंसिएशन पर और सिंटेक्स के ऊपर भी। अच्छा, मेरे लेक्चर्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 8। कभी कभार एक ये मैंने इसको 8 नाम दिया हुआ है, लेकिन इस लेक्चर के अंदर भी बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं। तो ये डिपेंड्स ऑन मी और इट डिपेंड्स ऑन यू, कि कभी आपको लेक्चर नहीं समझ आया तो मुझे मजबूरन उस लेक्चर को प्रोलॉन्ग करना पड़ जाता है। लेकिन आपके जो कंटेंट्स है वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। आप चाहे तो यहाँ से अपनी प्रिपरेशन, अपनी चीजों को सुनना चाहे आप सुन सकते हैं। आप फाउंडेशन लेवल मुकम्मल करते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है बेसिक लेवल का, जिसको आप सजा के रखिएगा अपने पास, फायदा कोई नहीं होगा। असल सर्टिफिकेट आपकी जबान है। इफ यू आर स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, दैट पर्सन विल बी फूल हु विल बी आस्किंग फॉर योर सर्टिफिकेट। Show me your certificate of English language if you have done any language course. Your spoken is your certificate. Nobody has ever asked about my degrees in 19 years. Even जिस कॉलेज में मैंने आखिरी इंटरव्यू दिया था, जिंदगी में एक ही इंटरव्यू दिया था, 2 इंटरव्यू दिए थे। एक इसलिए दिया था बिकॉज आई वॉज अ टीचर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन टू लर्न समथिंग। लास्ट जहाँ मैंने दिया था, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे नहीं और लेटर लिखकर दे दिया था, कल से आ जाए। डॉक्यूमेंट्स मांगे ही नहीं उन्होंने। तो कहा, सर आपकी नॉलेज काफी है, ये नॉलेज बता रही है दैट यू हैव दिस डिग्रीज। जब हमें जरूरत होगी तो हम आपसे ले लेंगे। तो आप याद रखिए, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करें। योर नॉलेज विल रिप्लेस एवरीथिंग। और फिर दूसरी चीज होती है बेटा, आपका एक्सपीरियंस। अभी आपका लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस आज से शुरू हो रहा है, और देखिए ये आपको कहाँ लेकर जाएगा। मैं आपको इस कोर्स का एक बहुत अच्छा मकसद भी दे रहा हूँ कि इस कोर्स को करने से क्या मिलेगा आपको। देखिए, टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल्स, कॉजेटिव्स, क्वेश्चन टेक्स्ट, पैसिव, वर्कशॉप्स, कोई ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन सेशन, ये पूरा इस एलएमएस के अंदर मौजूद है।
ये नोट्स एंड वर्क बुक्स, सारे नोट्स मौजूद है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। 5 महीने तक आपके पास इसकी एक्सेस रहती है। जिस दिन से आप रजिस्टर्ड होते हैं, जिस दिन आप फीस सबमिट करवा दें, मुझसे इस प्लेटफॉर्म की एक्सेस ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। सर इस कोर्स को ठीक है हम करेंगे, हमारी लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे। आजकल लोग अपने स्किल्स को इंप्रूव करके कमाना भी चाह रहे हैं। मुझे हैंड रेस करके बताइएगा, आप में से कितने ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो घर बैठ के काम करना चाहते हैं। सर मैं चाहती हूँ 50,000 रुपए कमा लूं। कितने पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं, सर आई वांट टू वर्क ऑनलाइन, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं अमेजोन करूं, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीखूं, मैं वेब डेवलपमेंट करूं, मुझे तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लैंग्वेज टीचिंग करें, आप लैंग्वेज टीचिंग करें, आप मरे से मरे 50,000 रुपए कमा लेंगी। और जब आप मेरी तरह 3 साल आपको हो जाएंगे, आप एक अच्छी, बहुत देखिए मेरा 3 साल तो ऑनलाइन पढ़ाने का तजर्बा है, लेकिन उससे पहले मुझे पढ़ाते हुए 16 साल हो गए थे। मैं एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया मार्केटर भी हूँ। मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोविड से पहले आती थी। मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा। जिस दिन कोविड आया, मैंने 1 महीने बाद अपने ऑनलाइन सेशंस लॉन्च कर दिए थे। मुझे जूम के बारे में नहीं पता था, लेकिन मैंने जूम सीख लिया, हालात ने मुझे सिखा दिया। उस फेसबुक मार्केटिंग मुझे आती थी, गूगल एड्स मुझे चलाना आते थे, यूट्यूब मार्केटिंग मुझे आती थी, इंस्टाग्राम की मार्केटिंग मुझे आती थी। ये चीजें मुझे ऑलरेडी आती, ग्राफिक डिजाइनिंग आती थी, वीडियो एडिटिंग आती थी, कंटेंट राइटिंग आती थी। ये हमने अपने 16 साल में सीख लिया था, क्योंकि हम हर वक्त लैपटॉप पे ही रहते थे। तो आपके पास अगर लैंग्वेज टीचिंग के स्किल्स आ जाए, उसके बाद एक स्किल की जरूरत पड़ती है, और वो होती है डिजिटल मार्केटिंग। और उस डिजिटल मार्केटिंग का काम आपके अपने प्लेटफॉर्म पर होगा। यू विल प्रोमोट योर सेल्फ एज अ लैंग्वेज टीचर। आप सोचे कि आप मेरे चचा के बच्चे तो नहीं है, कहाँ से आए? सर आपको हमने फेसबुक पे देखा, इंस्टाग्राम पे देखा। मुझे हर हफ्ते 500 लोग व्हाट्सएप करते हैं। मुझे 500 लोग नहीं चाहिए, मुझे 50 भी नहीं चाहिए। मेरे पास हर हफ्ते 20 लोग आ जाते हैं। हर हफ्ते 20 लोग आते तो 1,20,000 रुपये आ जाते। वो अलग बात है, तनख्वाहें भी जाती है मेरे प्लेटफॉर्म से 2-2.5 लाख रुपए की। सारे मेरे नहीं होते, फेसबुक वालों को भी जाते हैं। लोग कहते हैं अरे वाह 1,20,000, खर्चे भी बहुत है। लेकिन आपको मैं यही सिखाऊंगा कि पहले बेटा अपने आप को एक अच्छा लैंग्वेज स्टूडेंट बनाइए। जिस दिन आप एक अच्छी लैंग्वेज स्टूडेंट बन गए, यू हैव started speaking fluent English, now it's ready to launch। अब आप चले जाइए इधर, टीचर्स ट्रेनिंग कीजिए। कोर्स मटेरियल मैं आपको डिजाइन करके दूंगा, पूरा आपके प्लेटफॉर्म के लिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग मैं सिखाऊंगा, ठीक है। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ChatGPT 4 मैं आपको सिखाऊंगा, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, MS और वर्ड। और 2 हफ्ते की लाइव क्लासेस आप मेरे साथ लेंगे। ये आपका एक ख्वाब है, जो 3 महीने बाद आप 2 महीने का ये ट्रेनिंग सेशन लेंगे। 5 महीने बाद आप अपनी एक लैंग्वेज एकेडमी स्टैंड कर लेंगे। तो इसका क्या खर्चा होता है? 1 महीने में 50,000 रुपये कमाओगे, 1 महीने में। इसका टोटल खर्चा 45,000 रुपये। जिस बच्चे से ये 45,000 रुपये मैं लेता हूँ, भले से 2 बच्चे हो, उन 2 की मिसालें अभी सामने पेश करूंगा कि वो 2 कौन सी लड़कियां हैं जिनको मैंने इस काबिल बना दिया, जो आज मंथली 50,000 रुपये कम से कम कमा रही है। सैटरडे संडे ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग सेशंस होते हैं मेरे 3 to 4 में। टीचर्स ट्रेनिंग आपकी होती है 15,000 रुपए की। कोर्स मटेरियल आपको हर चीज रेडीमेड मिल जाती है, आपको कुछ डिजाइन नहीं करना। उसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, आपको सॉफ्ट कॉपीज मिलती है, आप अपना नाम चेंज करें, कंटेंट में एडिटिंग करें, आपको मिल जाता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो है वो आपको पूरा सारे पोर्टल्स बनाकर दिए जाते हैं। चैनल्स, इंस्टाग्राम की आईडी, व्हाट्सएप, हर चीज आपको रेडी करके दी जाती है। ये मेरा किसी और से मैं काम करवाता हूँ, उन्हीं को जाते हैं ये पैसे। कोर्स मटेरियल हम डिजाइन करवाते हैं। असल जो मेरे पास जाते हैं वो 15,000 रुपये टीचर्स ट्रेनिंग, वो भी 2 महीने की आपके पास ट्रेनिंग होती है। और लाइफ टाइम सपोर्ट, जहां आपको हैंग हो जाए आप मुझसे रब्ता करें, सर क्या हो गया बच्चे नहीं आ रहे आजकल, हम आपको बताएंगे अब क्या करो।
ठीक है, तो ये अब आपको एक मिशन मिल गया है कि पहले मुझे अपना कोर्स मुकम्मल करना है, कोर्स मुकम्मल करने के बाद मुझे इस काबिल बनना है कि मैं खुद भी ऑनलाइन पढ़ा सकूं। ठीक है, चलिए, मैंने तो आपको 50,000 रुपये मंथली कहा है, लेकिन मैं आपको हकीकत बता दूं, आप 50,000 नहीं, आप 2 लाख रुपए हफ्ते के कमा सकते हैं अगर आप एक अच्छे लैंग्वेज टीचर हैं। मेरी 2 लाख से ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, अगर मेरे दिमाग 4 होते और हाथ 8 होते तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 8 लाख रुपए भी कमा लेता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास और भी कोर्सेज होते हैं, आइल्स में भी मुझे इन्वॉल्व हूँ, पीटीई भी चल रहा है, किड्स क्लब भी चल रहा है, तो मुझे हर जगह पर अपने दिमाग को यूज करना पड़ता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास हैं जो ट्रेनिंग भी लेते हैं और ले भी रहे हैं, और मेरा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लाइव अब पढ़ा भी रहे हैं। मेरी बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट्स हैं जिनका प्लेटफॉर्म आपको बिल्कुल मिलता जुलता लगेगा, रही ये तो बिल्कुल सेम कंटेंट आ रहा है, तो वो हमारी स्टूडेंट है, हमारी पढ़ाई हुई। ठीक है बेटा, चले चले भाई, अब हम जा रहे हैं आज का सेशन। सर, पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सर, आई वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश, मैं क्या करूं? सबसे पहले बेटा लिसनिंग के आदाब सीख लें। लिसनिंग के आदाब सीख लें सबसे पहले। हमारी आवाम सुन समझती नहीं है कि सुनना कैसे है। देखिए, आप लोग पता है कैसे सुनते हैं? सर मुझे समझ आ रही है। लिसनिंग, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आपको लगता है सर हमें समझ आ रही है, भाई देखो समझ तो हमें पहले से आती है कि कोई नई बात करो ना। अगर आप लिसनिंग कर रहे हैं तो याद रखें, याद रखें, आपके पास कुछ चीजें और भी होनी चाहिए। वो कौन सी सर? देखिए, लिसनिंग के साथ साथ एक आदत बना लीजिए। आज वेरी फर्स्ट डे मैं आपको एक बात बता रहा हूं, नोट टेकिंग। क्या आप लोग जब सेशन को अटेंड करते हैं, आज पहला ही दिन है, तो क्या आप लोग सोच सकते हैं या दिमाग में ये बात आ रही है कि हमें लिखना भी चाहिए? If you listen to any vocabulary, if you listen to any sentence structure, if you get stuck somewhere on any उर्दू वर्ड, आपको कोई उर्दू का वर्ड आपके जहन में आया और अटक गया, और अभी टीचर इतना फ्लो में जा रहे हैं कि पूछना मुमकिन नहीं है, तो वो वर्ड अपने पास नोट कर लिया कि इसको क्या कहेंगे, उस वक्त नहीं पूछ सके तो भाई व्हाट्सएप नंबर है ना, उस पर आपने मैसेज कर दिया कि सर वो मैं ये पूछना चाह रही हूँ। आपको मैं अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आपको जो पूछना हो आप उस नंबर पे पूछेगा। अभी जो आपके पास मेरा नंबर है वो मेरा मार्केटिंग का नंबर है, तो उस पर मैं अक्सर बहुत मुश्किल से रिस्पॉन्ड करता हूँ, एक ही दफा मैसेज करता हूँ, उसके बाद फिर आपको मैसेज नहीं आएगा उस नंबर से। हाँ, जो मेरा पर्सनल नंबर है आप उस पर किसी भी टाइम व्हाट्सएप करें, वो मोबाइल मेरे पास तकरीबन हर वक्त होता है। नोट टेकिंग की आदत बना लें आज से। सर, I will take notes. You have to write vocabulary, you have to write a sentence structure, and you have to write where you get stuck, you don't know the Urdu of any word. तीसरी, नोट टेकिंग के बाद हम भूल नहीं जाना है उसको, उसका रिवीजन करना है, उसको रिवाइज करना है। रिवाइज अगर करेंगे तो फिर आप उसको रिकॉल भी करेंगे ना, और जब रिवाइज होगा, रिकॉल होगा, रिवाइज करेंगे तो रिकॉल भी हो जाएगा, और साथ में मैं कहता हूं वो रिवाइज करने से स्टोर भी हो जाता है, और बार बार उसको रिकॉल करते रहे, बोलते रहे। तो नोट टेकिंग, रिवीजन, स्टोरिंग, रिकॉलिंग, ये आप जरूर करें। आप कोई भी एक नया वर्ड पढ़ते हैं ना बेटा, वो आप भूल जाएंगे 2 3 4 दिन बाद। यूज दोज वर्ड्स एवरी डे। मुझे आज भी वो वोकेबलरी याद है जो मेरे टीचर ने मुझे 5 महीने में दी थी, क्योंकि उसको हमने इतना याद किया, इतना याद किया, इतना याद किया कि आज 20 साल हो गए, वो वोकेबलरी आज भी दिमाग में है, जबान पर है। लेकिन वो वोकेबलरी लाखों की तादाद में जो खुद से निकाली, याद करी, इस्तेमाल नहीं करी, भूल गए, बिकॉज दिस इज नॉट आवर लैंग्वेज। इफ यू डोंट यूज इट यू विल फॉरगेट इट। तो लिसनिंग के आदाब मैंने आपको बता दी। You have to take notes, you have to, after taking notes you have to revise so you can store, and then you have to recall। आप उसको यूज करें। ठीक है बेटा, ये लिसनिंग के आदाब है। उसके बाद सर स्पीकिंग में क्या करें? जी बेटा, अब ये एक्सक्यूज मी के लिए हैंड रेज आना चाहिए था पहले। एक्सक्यूज मी सर, सर जी एक सवाल है।
जरूर करें, आई लव आंसरिंग योर क्वेश्चंस, लेकिन डिसिप्लिन। हैंड रेस करना है, सर जी मेरा एक सवाल है, ठीक है ना। मैं चैट्स ड्यूरिंग दिस लैंग्वेज सेशंस बहुत कम पढ़ रहा होता हूँ, लेकिन कोशिश किया करें, हैंड रेस किया करें। कोई सवाल, पर कोई सवाल, कोई सवाल? अच्छा, चले आगे चलते हैं। सर आई वांट टू इम्प्रूव माय स्पीकिंग, मैं क्या करूं? भाई लिसनिंग करो ना, लिसनिंग इज द की टू स्पीकिंग। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? हैंड रेस कर दीजिएगा। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि लिसनिंग इज द की टू स्पीकिंग? मुझे कंफर्म कीजिएगा, मेरी वॉइस तमाम लोगों को क्लियर आ रही है? कोई एक अगर शिकायत करता है तो मैं सबसे पूछता हूँ फिर, इज माई वॉइस ऑडिबल? टिक लगा सकते हैं। एम आई क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? कहीं ब्रेक नहीं हो रही? एक बच्ची ने कहा है ब्रेक हो रही है, तो मैं सबसे पूछ रहा हूँ, इज माई वॉइस ओके? 3 4 5 शहादतें मिल गई, ओके। वो किसी का नेटवर्क डाउन होता है ना, तो आपको आवाज कटती हुई महसूस होगी, तो मेरे स्टैंड बाय पे दूसरा भी नेटवर्क चल रहा होता है। इफ वन नेटवर्क गोज डाउन, सो आई विल कनेक्ट बाय अनदर वन। चले, थैंक यू। अब मैं, मेरा एक सवाल था। क्या सवाल था? क्या सवाल था? व्हाट वाज माय क्वेश्चन? मेरा सवाल क्या था जिस पे आप लोगों ने? लिसनिंग। आखिरी बात क्या थी मेरी, बताइए। यस, फरीद। यही थी कि जो सुनता है वो अच्छा बोलता है। जो सुनता है वो अच्छा बोलता है। अच्छा, हाँ, कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं, लिसनिंग इज द की? लिसनिंग इज द की। याद रखें, मैंने बहुत सारी इसमें बातें पढ़ी है। लिसनर हैज मच मोर नॉलेज एज कंपेयर टू द स्पीकर। मैंने ये भी पढ़ा है, लिसनिंग इज लर्निंग। तो लिसनिंग की आदत डालें। अच्छा, हम क्या सुने सर? हम बिल्कुल अभी बिल्कुल जीरो लेवल पर हैं। हम क्या सुने कि हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आए? बहुत अच्छा सवाल है, कल के सेशन में इसका जवाब जरूर दूंगा। लेकिन आप जब सुने तो आपका सबसे पहला टारगेट बता देता हूं, वो क्या होना चाहिए? प्रोनाउंसिएशन। सबसे पहले अपने प्रोनाउंसिएशंस पे काम करें। दूसरी चीज, आप अपने इंटोनेशन, अब ये इंटोनेशन तो पता ही नहीं है हमारी आवाम को। पहली दफा सुना है ना? ईमानदारी से बता दो, सर पहली दफा सुना है ये वर्ड, इंटोनेशन। मान लो मेरी बात, टिक लगाकर बता दीजिए, सर यस वी हैव लिसन्ड दिस वर्ड वेरी फर्स्ट टाइम। और इंग्लिश के बारे में कहा जाता है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ इंटोनेशन। आपकी आवाज में उतार चढ़ाव जो होता है ना, हे, वो स्टार्ट लेता है वो हाई पिच से, जाता है वो लो पिच पर। हे, याद है आमिर खान के अल्फाज, अच्छा? वो क्या है? वो एक ही वर्ड है लेकिन उसमें इंटोनेशन है, अच्छा। अच्छा, याद आया आप लोग फिल्में देखते हैं, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि वहां से क्या लर्निंग पॉइंट मिल रहा है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ इंटोनेशन। यू आर टॉकिंग टू मी, यू आर टॉकिंग टू मी। आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं समझा आप मैं उनसे बात कर रहे हैं। यस, आई एम टॉकिंग टू यू, यू लिसन टू मी। इंटोनेशंस। तो अपने इंटोनेशंस पे काम करना है, और उसके बाद फिर आपकी जबान पर अच्छी लगेगी फ्लुएंसी। अब आप मुझे बताइए, आपने किसी से ये कह दिया, गो स्ट्रेट टेक अ लेफ्ट रन, go straight and take a left turn, you will find the screen. There was a school, I remember, but you just talk to someone and that person will definitely tell you. I was there last year. अब ये वाज, ये टाक, ये स्क्रीन, ये स्कूल, भाई ये कौन से वर्ड्स हैं? ये बहुत कॉमन है, हमारी पंजाबी जबान के से निकल आते हैं। उसकी वजह भी बता दूं, आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो आपकी सेकंड लैंग्वेज पे नजरअंदाज हो रही है। मैं बड़े काबिल लोगों को सुनता भी हूँ, वो अपनी जबान से स्क्रीन बोल देते हैं, लेकिन उस पे उनकी काबिलियत पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज का सेकंड लैंग्वेज पर असर है।
आ रही है बात समझ बेटा? आपकी फर्स्ट लैंग्वेज का सेकंड लैंग्वेज में बहुत असर है। व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश, यू योर फर्स्ट लैंग्वेज इज रिफ्लेक्टेड। डू यू थिंक दैट आई वाज बोर्न इन अमेरिका? आपको लगता है मैं अमेरिका में पैदा हुआ था? नहीं, कभी भी नहीं लगेगा। अच्छा, आप देखें बिलावल भुट्टो जब उर्दू में बात करते हैं, लगता है आपको इंटीरियर सिंध में पैदा हुए हैं? लगता है? वो इंटीरियर सिंध में पैदा हो सकता है हुए हो, लेकिन वो जैसे ही पैदा हुए उनको शिफ्ट कर दिया लंदन। मोहतरमा के साथ वो, बेनजीर भुट्टो के साथ वो चले गए लंदन, वो उनकी सिस्टर। और अब उनकी जो जबान, जो वक्त था जिस वक्त वो अपनी जबान सीखते, वो अंग्रेज की जबान सीख रहे थे। अब आज उनके जबान देखे किस तरह की होती है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि तब्दीली आएगी। देखें, बारिश होती है तो ज्यादा बारिश होती है, पानी ज्यादा आता है। अब वो उर्दू नहीं बात कर सकते, उर्दू में सही गुफ्तगू नहीं कर सकते। वजह वजह ये है कि उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही हो गई है। आपको अगर एक्सेंट और अपने अंदर अंदाज चाहिए ना, देन यू विल हैव टू लिसन टू नेटिव स्पीकर्स। कल इस बारे में बहुत तफसीली गुफ्तगू करूंगा मैं, कि हाउ कैन यू इम्प्रूव योर एक्सेंट, हाउ कैन यू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी, एंड हाउ कैन यू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। ठीक है? उसके बाद हम आते हैं रीडिंग और राइटिंग पर। राइटिंग के लिए मैं एक बात कहूंगा, बेटा रीड करना शुरू करें आज से। जो लिखना है उसको रीड करें। फेसबुक के अलावा कोई दूसरी किताब हम रीड करते नहीं। मुझे बता दें कौन से आप इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, कौन सी इंग्लिश स्टोरी बुक्स हम पढ़ रहे हैं। चले आप नहीं पढ़ रहे, कौन सा हम अपने बच्चों को दिला रहे हैं। मैंने ऐसे फैमिलीज देखी हैं जो बाकायदा हर संडे को अब्बा जाते हैं, खुद भी वो अच्छी अंग्रेजी में है, बच्चों को भी स्टोरी बुक्स दिलाते हैं। और वो हर हफ्ते एक स्टोरी बुक एक टीचर रखा हुआ है, वो स्टोरी रीडर है उनके घर में। वो जाता है और जाकर के सिर्फ बच्चों को स्टोरी सुनाता है। आज से 20 साल पुरानी बात है। और वो बच्चे आज 20 साल ओ लेवल्स ए लेवल्स कर चुके हैं। मैं जाता था उनको पढ़ाने के लिए। वो आज भी ऐसी फैमिलीज हैं जो सिर्फ स्टोरीज पढ़वा रही है बच्चों को। उससे क्या होता है? उससे ऑब्वियसली आप एक अच्छे रीडर बन जाए, आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं। और देखिए, हर चीज आपको रिक्वायर्ड है, आप चाहे लिसनिंग करें, स्पीकिंग करें, रीडिंग करें, राइटिंग करें। ग्रामर, वोकैबुलरी, यू कैन नॉट इग्नोर। यू कैन नॉट इग्नोर ग्रामर रूल्स, यू कैन नॉट इग्नोर वोकैबुलरी। स्पीकिंग की बात करते हैं, लिसनिंग की बात करते हैं, प्रोनाउंसिएशन मैटर्स। और अगर आप स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग की बात करते हैं तो फ्लुएंसी मैटर्स। सिर्फ लिसनिंग के अंदर फ्लुएंसी नहीं होती। ठीक है बेटा? मेरी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। जाते जाते मैं आपका एक माइंडसेट बना दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। याद रखिए, फ्लुएंसी कम्स फर्स्ट। फ्लुएंसी पहले आएगी, फिर एक्यूरेसी आएगी। पहले रवानी आएगी, फिर दुरुस्तगी आएगी। अपना एक माइंडसेट बना लीजिए, बी ऑप्टिमिस्टिक। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आई एम श्योर यू कैन डू इट। मुझे यकीन है आप कर सकते हैं। आप ऐसा सोचें, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश, आई एम द बेस्ट। कभी अपनी जबान से ये ना कहिएगा आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। आज से इसको चाहे तो मोबाइल फोन का अपना वॉलपेपर बना लें। सर इससे क्या होगा? इंग्लिश आ जाएगी क्या? ऑल इज वेल से क्या हुआ था? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल क्या हुआ था? ऑल इज वेल। अंग्रेजी आती नहीं है, लेकिन हालात पैदा हो जाते हैं। अच्छा सोच रखने से अच्छे हालात पैदा होते हैं। आज मैं एक ऑनलाइन एकेडमी चला रहा हूँ, क्या ये सोच थी? ये 2016 से मेरे दिमाग में था कि मैं अपनी एक एकेडमी रन करूंगा। 2019 में फिजिकल आई, 2020 में ऑनलाइन आ गई। कोविड में फिजिकल को हमने अल्लाह हाफिज कह दिया, सिर्फ अब हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं। आई एम कॉन्फिडेंट। आप ये सोचें कि आई एम कॉन्फिडेंट, कभी ये ना सोचे आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। पॉजिटिविटी ब्रिंग्स सक्सेस। आप जब अच्छा सोचते, कामयाबी आपकी तरफ आती है। मैं तो कर ही नहीं सकती, मैं तो सर जी मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ। मैं तो, बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं सर जी, मैं तो शादीशुदा हूँ। अरे तो क्या हो गया? मेरे पास जो बच्चे, जितनी खवातीन बढ़ी है माशाल्लाह, सबके बच्चे हैं, 4 नहीं 5 भी होंगे। एंड दे आर इम्प्रूविंग। सो आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश। ये जरूर कहा करें कि वक्त के साथ साथ मैं बेहतर होती जा रही हूँ। राइट? आई एम द बेस्ट, और मैं सबसे अच्छी हूँ। आई एम द बेस्ट, सोचा भी करें, बोला भी करें।
ऐसी सोच रखेंगी तो बहुत जल्द आप लोग कामयाब हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, ये 4 सेंटेंसेस जिस इदारे में मैं पढ़ाता था, उस इदारे में इस सेंटेंसेस से बच्चों में इतनी तब्दीलियां आई, आप यकीन करें, उन्होंने अपनी दीवारों पे ये जुमले लिखवा दिए। आज भी उस इदारे में जगह जगह पर लिखा हुआ है, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम गेटिंग बेटर इन इंग्लिश, आई एम द बेस्ट। बिकॉज दीज आर द मैजिकल सेंटेंसेस। ये आपका माइंड सेट है, ठीक है ना। इंसान पर साइकोलॉजिकल भी असर होता है। मोटिवेशन इज द की। मोटिवेशन मैं करता रहूंगा, आपको इंशाल्लाह यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। कल का सेशन बहुत अहम होने वाला है। कल आपके पास बहुत सारी बातें आएंगी, हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन और हाउ टू इम्प्रूव एक्सेंट, हाउ टू इम्प्रूव फ्लुएंसी, एंड देन वी विल स्विच टूवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, सिंटैक्स, यानी कि अल्फाजों की तरतीब। फिर बहुत बातें बहुत सारी हैं, बट आई विल सम अप कि जितना भी आप लोग कल समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज ज्वाइन योर डिस्कशन सेशन विद अनदर नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम।